बहुत बार मेरे सामने ये प्रश्न उठता है कि सर जी, मैं थक चुका हूँ, जीवन से भी थक चुका हूँ। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे सामने मेरे जीवन में आती है कि मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे ही जीवन में ये समस्या क्यों आती है। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बहुत ही सुखी है। वो थोड़ी सी मेहनत करता है और ज़्यादा कमाता है। वो थोड़ी सी पढ़ाई करता है और ज़्यादा मार्क्स लाता है। और मैं मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं कर पाता। अगर मैं करने के लिए कुछ प्रयास करता हूँ ना, तो भी जीवन हमेशा मेरी परीक्षा लेता रहता है। जीवन में ऐसे ऐसे बनाव, ऐसा माहौल क्रिएट होता रहता है कि मैं एक प्रकार का हतोत्साह हो जाऊँ। मेरी सारी मेहनत जो है ना, वो मिट्टी में मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि जीवन से मैं थक चुका हूँ। अब मुझे जीवन में कोई आशा नहीं है, करने की कोई चाह नहीं है। मैंने जो सोचा था वो अब होता नहीं है, वो सब डूब गया। मेरी चाह जो है वो मुझे मिली ही नहीं। मेरी सारी मेहनत पानी में गई। अब मैं क्या करूं वो मुझे मालूम ही नहीं। ऐसी स्थिति बहुत सारे युवाओं में होती है, व्यक्ति में, मनुष्य में, सभी लोगों में होती है। आप प्रत्येक व्यक्ति का जीवन देखें तो उसमें उतार चढ़ाव तो आया ही होगा। जो व्यक्ति आज तुम्हें सुखी दिखता है, सफल दिखता है, बहुत ही धनाढ्य दिखता है, उनका जो जीवन है वो साधन संपन्न से परिपूर्ण दिखता है। लेकिन उनके पास्ट में ऐसे दिन आए ही होंगे कि उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, उसे निष्फलता मिली हो। अब यहाँ क्या मैजिक होता है, मैं बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाता हूँ। आप वीडियो पूरी देखने की आदत डालें। पहली बात, हर एक व्यक्ति का एक कार्यकाल होता है। प्रकृति ने ये जो पूरी सृष्टि बनाई है ना, परमात्मा ने, वो कैसी है? वर्तुलाकार है। एक के बाद एक और दूसरे के बाद फिर से वही, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक का। इस तरह से ये वर्तुलाकार सृष्टि है। एक क्रिया पूरी होने में कुछ समय तो लगता ही है। आप चाहे कितना भी दिमाग लगा दो, आपकी शक्ति उनमें लगा दो, लेकिन समय तो होगा ही। वो जितना समय उसे लगता है उतना लगेगा। समझ रहे आप? आप कितना भी प्रयास करें, रात जो शुरू हुई है ना, तो वो रात जो शुरू हुई है वो इतना समय लेगी ही जितना समय उसे लगता है। जैसे ही रात पूरी होगी, दिन का उजाला धीरे धीरे होगा। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही रात चली जाए, तुरंत ही उजाला हो जाए। आज आपने मेहनत शुरू की है तो उनका रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलेगा, ऐसा नहीं है।
आज आपने बीज बोया है, वट वृक्ष कल ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, एक पीरियड तो होगा ना। आप जब निराश हो गए तब आपका ये जो पीरियड है ना, वो ऐसा होगा। आपको ये समझ लेना है। जैसे ही आपका ये पीरियड खत्म होगा, फिर से आशा और अच्छी दिशा, अच्छा भाग्य, आपका सुयोग्य समय वापस आएगा। लेकिन तब तक डटे रहने की जो आवश्यकता है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ बहुत बड़ी भूल हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि हमारा जो जीवन है वो पूर्व निर्धारित है, लेकिन उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी छिपी हुई है। जीवन पूर्व निर्धारित जरूर है, लेकिन उसमें भी ऑप्शन है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो ऐसा होगा, इस प्रकार का वो पूर्व निर्धारित है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति के जीवन में दुख है, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऑप्शन भी भगवान देते ही है कि अगर वो इस तरह का प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे ये दुख दूर हो सकता है, उनमें उसे रिलीफ मिल सकती है, उनका भाग्य बदल सकता है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेगा, अगर वो निराश होकर बैठे रहेगा, तो उनका भाग्य बदलने वाला नहीं है। इस प्रकार का जो पूरा डायोग्राम है वो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में लिखा होता है। परमात्मा चांस तो देते ही है। क्यों देते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये कर्म भूमि है। परमात्मा ये चाहते हैं कि सभी जो जीव है वो अपने तरीके से जिए, उसे स्वतंत्रता दी जाए। हमने परमात्मा ने इंद्रियां दी है, बुद्धि दी है और मन दिया है। परमात्मा कहते हैं कि आपको मन दिया है और इंद्रिय दी है, लेकिन साथ में बुद्धि भी दी है। आप उस बुद्धि का यूज़ करके आपके मन को और इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं। किस दिशा में आपको जाना है वो आप निश्चित कर सकते हैं। अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आप विवेक ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आप चेतन स्थिति से भटक गए हैं और केवल मन ही पर डिपेंड है, इंद्रिय के विषयों पर डिपेंड है, तो धीरे धीरे ये जो मन है और इंद्रिय है वो आपको भटकाव देगी, इधर से उधर भटकाती रहेगी और आपका जो एम है ना वो छूट जाएगा। अब मान लीजिए कोई युवा है, उनके जीवन में ऐसी स्थिति आई कि वो जो निराश हो गया और उस निराशा में वो कर्म करना ही बंद कर दे, तो वो निराशा धीरे धीरे और गहरी होती जाएगी, वो दूर नहीं होगी। ये भी हमारे प्री प्रोग्राम में लिखा हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एक पक्षी है, बर्ड्स है, उनकी दो पांख है उड़ने की, एक है प्रारब्ध, एक है पुरुषार्थ। तो दोनों को संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक पांख चलेगी नहीं पुरुषार्थ की तो प्रारब्ध जगेगा नहीं। अगर किसी के घर में धन डटा है, वो उसे मिलेगा, लेकिन वो खुदान करे तब ना, उसे खोदना तो पड़ेगा ना। वो गड्ढा करेगा, पूरे दिन तक मेहनत करेगा, फिर धीरे धीरे उसमें से उसे मिलेगा ना।
तुरंत ही अपने आप तो कैसे मिल जाएंगे। अगर किसी को मिला है तो उनका मतलब ये है कि उनका जो कार्यकाल है, मैंने फिर से आपको बता दिया कि जब रात होती है तब रात होती है, दिन होता है तब दिन होता है। रात को जितना समय लगता है उतना दिन को लगता है। रात तुरंत नहीं बीत जाती, उसी तरह से दिन भी तुरंत नहीं बीत जाता। तो आपका जो एग्जाम्पल है, उस समय उनका दिन चलता है और आपके उस समय आपकी रात होती है। तो उनका इतना समय दिन का होगा। अगर उस समय उसने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया तो उनके जीवन में भी रात आएगी।